ये प्यार नहीं है, ये चॉकलेट है जो खा के थूक देते हैं लोग। प्रेम वो कर रहा है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोलियां खा रहा है। ISI की जासूस हो। ये ऑनलाइन प्यार जैसे कुछ होता ही नहीं। मतलब एक आदमी बैठा है पाकिस्तान में, एक बैठा है हिंदुस्तान में। वहाँ औरतों पर इतना अत्याचार होता है पाकिस्तान में। अत्याचार सभी पे हो रहा है, सारी औरतें यहाँ आ जाए। प्रेम के ऊपर नागरिकता मिलती है। किसी के यदि वो देश में रह के देशद्रोह कर रहा है तो उसको भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे करेंगे 12 रोजगार मांगेगा मोदी से। ये क्या प्रेम है यार, लड़की लड़के का प्रेम। 2 मिनट का स्वाद है, खत्म हो गया। चल तू अपनी साइड में, मैं अपनी साइड में। पे नहीं बोलेंगे जी, क्योंकि अब्बू की सरकार है वहाँ पे। प्यार तो राधा ने किया था कृष्ण से। नागरिकता तब मिलनी चाहिए, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इन दिनों देश भर में सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी सुर्खियों का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर हम तमाम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या जिस तरह सीमा हैदर लगातार योगी सरकार से अपील कर रही है कि उसको भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए, क्या मिल पाएगी या नहीं, ये जनता से जानते हैं कि जनता की आखिरकार निजी राय क्या है। तो चलिए मेरे साथ जनता से जुड़ते हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चल के इंडिया आई 4 बच्चों के साथ, यहाँ हिंदुस्तानी लड़का सचिन से उसका अफेयर था। ऑनलाइन PUBG के दौरान उसको प्यार हुआ, शादी रचाती है और अब वो योगी सरकार से भारत की नागरिकता मांग रही है। हाँ, तो नागरिकता मांग रही है, उसका हक है। मिलना चाहिए या नहीं? उसको वो तो सरकार का काम है ना, क्या मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि वहाँ औरतों पर इतना अत्याचार होता है पाकिस्तान में, जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ से यहाँ आ जाएंगी, अत्याचार सभी पे हो रहा है, सारी औरतें यहाँ आ जाएं। आप कह रहे हैं अत्याचार होती है, मिलनी चाहिए। सारी पाकिस्तान की औरतें हिंदुस्तान आ जाएंगी। देखो, ऐसा सवाल वो नहीं है कि हिंदुस्तान आ। बांग्लादेश में कांग्रेस वाले ने, बांग्लादेश से आज हम लोग भोग रहे हैं। कम अगर वो एक आ गई है, 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस भारत में आ गए हैं और बहुत समय पहले आ गए, उनको निकालने की मुहिम क्यों नहीं शुरू कर रही है? पहले करें। पहले उनको बुला रहे हैं हिंदुस्तान में और उसके बाद कह रहे हैं उनको भगाएं। अरे आंख क्यों नहीं उठाई? जो बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो, उठाते थे, कहाँ पर सो रहे थे तुम? सन 71 में जब बांग्लादेशियों को बुलाया गया था और हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, क्या भारत के अंदर मुसलमान नहीं है? क्या हिंदू नहीं है? किसने टैक्स नहीं दिया? क्या इनको डकैतों को गरीबी नहीं दिखाई दे रही थी? मुसलमानों की गरीबी नहीं दिखाई दे रही थी? उनका खून निकाला जा रहा था, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। हाँ, अब तुम उसकी बात कर रहे हो। आज ये आई है, जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। एक सवाल और, आप आबादी पहले से ही भारत की इतनी ज्यादा है, पूरे विश्व में नंबर 1 पे जनसंख्या भारत की है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान में अत्याचार होता है तो उनको हिंदुस्तान आ जाना चाहिए। 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुसे हुए हैं, पहले उन्हें निकालो। क्या कांग्रेस ने बुलाया? अपने वोटों की राजनीति ने इस देश के साथ तब बुलाए हुए, देश को बर्बाद कांग्रेस ने करा है, समझे? ये मोदी की निकालने की मुहिम है। मोदी जो चाह रहा है वो ऐसे कैसे रख लेंगे जब तक इनकी जांच नहीं होगी? ये क्या है, किस तरीके से आए हैं? ये कानूनी मान्यता ले सकते हैं, इनका अधिकार है, इनका अधिकार है मान्यता लेना। वो एक अलग चीज है, सरकार का मामला है, सरकार दे या ना दे वो इनका अलग का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ पर भारत में आए कैसे? पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए, ये किस तरीके से किससे मिले हुए हैं, क्या है, समझे? उसको अलग अलग मोड़ दिया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने जासूस बना के भेजे होंगे। हाँ, तो हो सकता है, हो सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का जासूस भी हो सकता है। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। परंतु इसके साथ इस देश में जो 10 करोड़ के करीब बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ घुस गए हैं, इस देश को तबाह करने के लिए पहले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो ऑलरेडी जिनके बारे में तो CAA NRC इसलिए आया था। और जो आज विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेसी मक्कार और उनके सहयोगी जो आज विपक्ष में बैठे हैं, इन मक्कारों ने ना CAA लागू होने दिया, ना NRC लागू होने दी। बीजेपी सरकार ने भी तो CAA NRC का बिल पास करा दिया राज्यसभा लोकसभा से, लेकिन एक्शन में क्यों नहीं आया अभी तक? ये तो इस समय की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि CAA NRC लागू हो। एक सवाल कर लेते हैं,
अगर एनआरसी लागू हो जाता है, ये ऑनलाइन प्यार क्या रुक जाता? ये ऑनलाइन प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं। मतलब एक आदमी बैठा है पाकिस्तान में, एक बैठा है हिंदुस्तान में, और वो बात कर रहे हैं सिर्फ फोन पे। प्यार हो गया, औरत आ गई यहाँ पर, बच्चे भी लेकर आ गई। मतलब उनके लिए उनका कोई धर्म कुछ मायने नहीं रखता है। भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए वो आ गए यहाँ पर। तो इससे अगर उनको नागरिकता देनी है उस औरत को, उससे पहले तो हिंदू को दो, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है, सीए को पूरा जारी करें। जब आप ये कह रहे हैं कि अगर अत्याचार होता है तो बहुत इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं पे अत्याचार होता है, उनको भी अपने देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। कौन से में होता है बताएं? पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में होता है, केवल 2 देशों में अत्याचार। एक सेकंड, पाकिस्तान में मंदिर नहीं टूटते? विष्णु, वहाँ पाकिस्तान में विष्णु जी का एक मंदिर है, वहाँ उसको मूत्र का घर बना रखा है, वहाँ पेशाब करते हैं वो लोग। इस पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। वो भी ये देखो कि जिन्होंने, एक बात बताइए, जिसको देश ये कह रही है अवैध तरीके से उसने भारत में एंट्री करी है, उसको देश गलत निगाहों से भी देख रही है कि हो सकता है वो जासूस हो, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, अंडर कोर्ट है, और उसको आप कह रहे हैं कि नागरिकता मिलनी चाहिए। कानूनी विषय है और इसमें जो है जांच चल रही है, ये कोर्ट या सरकार करेगी। परंतु जो ऑलरेडी पहले से हैं, आए हुए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, सरकार को उनके खिलाफ कठोर एक्शन लेना चाहिए और उन्हें इस देश से भगा देना चाहिए। नागरिकता लेने का एक सबसे मेन रिक्वायरमेंट होता है कि आपको पर्टिकुलर कुछ सालों के लिए रहना पड़ता है। तो सीए इसलिए आया था, जो रह रहे थे उनके लिए जो प्रोसेस है उनको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, हिंदू के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। अब ये औरत कल की आई हुई, अब इसको हम 1 मिनट में नागरिकता दे दें? हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे ना औपचारिकता। जो रोहिंग्या यहाँ पर अवैध तरीके से आधार कार्ड बना लिए और उन्हें जिन्होंने बनाए, आधार कार्ड भी बनाए, उनके राशन कार्ड जिन्होंने बनाए हैं, उन अफसरों या जो भी कर्मचारी हैं सरकारी, उनके खिलाफ भी एक्शन। सीमा हैदर पाकिस्तान की सीमा लांघकर हिंदुस्तान में एंट्री करती है, शादी करती है, और अब यहाँ की नागरिकता भी मांग रही है। मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और सरकार को नहीं मिलनी चाहिए? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या पता वो उसका क्या रूप है, वो क्या आतंकवादी है या कोई जासूस है। देखिए, पहली बात कि वहाँ से पाकिस्तान से उसका आना और हमारे देश में प्रवेश करना कोई ये मामूली बात नहीं है। ये हमारे देश के लिए घंटे की खतरी भी हो सकती है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। मेरे भाई रोहिंग्या वो ठीक है, कानूनी होनी चाहिए। वह रोहिंग्याओं के लिए पूछो इनसे कि जो बांग्लादेशी यहाँ घुसे पड़े हैं। भाई साहब कि पाकिस्तान में औरतों पे अत्याचार होता है, इसलिए वहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए। जो मेरी देश की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, दूसरे के घर में बाद में झांको, पहले अपने देश को संभाल लो। अरे हलाला जो यहाँ होता है, हलाला पे आ जाएंगे। पहलवान बेटियों के साथ होता है और हाथरस बेटी के साथ होता है। कितनी बेटियां गिनाऊं आपको, कितनी बेटियां गिनाऊं? हाथरस में हुआ था, 24 घंटे में पकड़े गए, ठीक है। और राजस्थान में एक 9 साल की लड़की से हुआ था, उस पे नहीं बोलेंगे जी, क्योंकि अब्बू की सरकार है वहाँ पे। अच्छा इन्हें पूछो उसमें क्या हलाला पे ये बोले, अगर स्त्रियों पे बोलेंगे, बोलो सच्चाई बोलो। मैं हापुड़ वाले पे, हाथरस वाले कांड पे मैं खड़ा था, मैंने कि गलत हुआ। 24 घंटे में कश्मीर में एक आस्था बच्ची थी जिसके साथ 9 साल की आ गई, क्योंकि बच्चे करेंगे 12 रोजगार मांगेंगे मोदी से, सिविल कोर्ट पे विरोध करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पे विरोध करेंगे, रोजगार मांगेंगे मोदी से। जो कार्यकर्ता थे वो इनके पापा की पार्टी के हैं, छूट गए वो इनके जेल में है, सारे जेल में है। जेल में नीतीश कुमार है, और बताइए हो जाएंगे। सुनिए, सबसे बड़ा सवाल, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है। सुनिए 1 मिनट, सबसे बड़ा सवाल सुनिए, एक सेकंड। वो केजरीवाल ने गोल्डन कलर की सीट बनवा रखी है, दिल्ली 3 दिन पानी में डूब रही है। भाई साहब एक बात बताइए, नहीं बोलेंगे। सवाल ये है सीमा हैदर, सवाल ये है दिल्ली पड़ती है एनडीएमसी में। अरे तो मोदी जी पत्र लिख दे भगवान को, बारिश रुकवा। अरे जो 45 करोड़ मतलब दिल्ली में पिछवाड़ा पहुंचने के लिए 45 करोड़ लगा सकता है, 45 करोड़ पर पिछवाड़ा पहुंचने के लिए लगा सकता है ना। देखो दिल्ली में बारिश हो रही है, ये भी मोदी जी की गलती है। रोडों पे तो पहले भी पानी भरता था। भाई साहब दिल्ली में बारिश हो रही है, इसमें मोदी जी की गलती है। दिल्ली में बारिश है, इसलिए इसमें मोदी जी की गलती है। क्या केजरीवाल इसमें? सबसे बड़ा सवाल देखिए,
मुद्दा ये नहीं है, सवाल ये है कि सीमा हैदर सीमा को लांग कर हिंदुस्तान आती है, अब नागरिकता मांग रही है यहाँ की, मिलना चाहिए या नहीं? गलत है, गलत मिलना चाहिए, बस मिलना चाहिए। भाई साहब मैं इसमें पक्ष में नहीं जाऊंगा सीमा हैदर के, गलत है क्योंकि वो घुसपैठिया है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए सीमा लांग कर हिंदुस्तान आती है, उसके बाद शादी करती है और अब वो भारत की नागरिकता मांग रही है, मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? तो यार वो अगली उन्होंने मर्जी शादी की है, सकीना मिलना चाहिए। शादी की काम हो गया, गल खत्म। जरा मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ मतलब? आहो मिलना चाहिए। और सनी देओल ने वो ऐसे कर ऐसे लगा दिया था, तो उसकी घरवाली हो गई थी ना, वो ऐसे ही हो जाएगी। सन्नी देओल ने सकीना को लेने गई थी, लेकिन यहाँ सीमा लांग कर खुद आ गई कि और बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये फेसबुकिया प्यार है, कुछ दिनों का प्यार है, ये जासूस भी हो सकती है। तो बाहर कुछ दिनों के बाद वो वापस भी जा सकती है। मेरी बात सुना, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे इंस्टाग्राम ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, मिलना चाहिए ऑब्वियसली मिलना चाहिए। आप क्यों विरोध कर रहे हैं फिर? जब विरोध नहीं कर रहा था, मैंने कहा नागरिकता तब मिलनी चाहिए, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, एकदम तो नहीं आ सकती भाई साहब, वो एकदम ऐसे नहीं आ सकती है। मेरी बात सुनो, सब नागरिकता चोरों की रद्द होनी चाहिए, चोरी कर मिलनी चाहिए, जांच होने के बाद मिलनी चाहिए। अगर उसके पास कोई भी प्रूफ, क्या पता ISI की जासूस हो, क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, एकदम 2 महीने का प्यार हम नहीं मानते। सीमा हैदर को लेकर लगातार देश भर में चर्चा चल रहा है, सोशल मीडिया पर अगर खंगाला जाए तो लिस्ट तैयार है सीमा हैदर और सचिन को लेकर। क्या मानते हैं आप, उसको नागरिकता मिलनी चाहिए हिंदुस्तान की या नहीं? ऐसा है कि नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, नागरिकता तब मिलती जब किसी को देश से प्रेम हो, प्रेम के ऊपर नागरिकता मिलती है। किसी के यदि वो देश में रह के देशद्रोह कर रहा है तो उसको भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। यदि वो इस देश में जन्मा है, बड़ा है, पला है, पढ़ा है, लेकिन वो देशद्रोह कर रहा है, उसको भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मैंने इसलिए आपको बोला कि अभी प्यार के ऊपर बात चल रही थी। गुरदास मान का एक गाना है, शायद आपने सुना होगा, कह रहा है किसी मुसलमान ने, उसने एक चर्चा की, किसी मुसलमान ने कहा कि हमारे कौम में प्यार जितना हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। उन्होंने कहा भैया जो प्यार सिख में हुआ किसी में नहीं। बोला कैसे? कदी आरे थे, कदी रंधे थे, कदी शेष जाई तती तवियां ते की तारीफ करा उन्होंने लोग, कहा जो बिती आशिक लोग कहते गीता इश्क दा गीता चढ़दा नहीं, इश्क दा गीता चढ़दा टोटे टोटे होके जब आशिक दा सिर लगदा, इश्क दा गीता पैंदा नहीं जब इश्क दा गीता पैंदा। ये आज के लोग जो हैं, आप मैं या कोई बंदा प्यार क्या करेगा? ये प्यार नहीं है, ये चॉकलेट है जो खा के थूक देते हैं लोग, भूल जाते हैं च्युइंगम है, ये सेक्स है, ये सिर्फ गंदी बातें हैं, हरकतें हैं। जैसे कि आप जानते, अखबार में आया था, उसने अपने ही प्रेमिका का सिर काट दिया, कई टुकड़े कर दिए। ये कैसा प्यार कर रहा है भाई तू? ये प्यार मुसलमान कंट्री में होता है, भारत में नहीं होता है। लेकिन उसी कंट्री से एक औरत आती है यहाँ पर और आप कह रहे हैं कि देश प्रेम की बात कर रहे हैं आप। क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन PUBG खेल रहे हैं और उसको देश प्रेम हो गया इतने ही दिनों में? मैंने अभी आपको बोला ना, इतनी बड़ी बात बोल दी, उसके बाद क्या बोलूं मैं? प्रेम उसको कहते हैं जो दिल से रग में उतरता है, जो रगों में है, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम वो कर रहा है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोलियां खा रहा है, प्रेम वो कर रहा है जो भूखों को जाके रोटी खिला रहा है, प्रेम वो कर रहा है जो जाके मरीजों का इलाज कर रहा है, प्रेम वो कर रहा है जो इधर उधर घूमते लोगों को शरणागत कर रहा है। ये क्या प्रेम है यार? लड़की लड़के का प्रेम 2 मिनट का स्वाद है, खत्म हो गया, चल तू अपनी साइड में, मैं अपनी साइड में, इसको प्रेम कहते हो तुम? आज कबीर जी ने क्या कहा है? प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई ना समाए, चाहे तो हरि भक्ति कर चाहे विषय कमाए। प्यार कहाँ है? प्यार तो राधा ने किया था कृष्ण से। उन्होंने क्या कहा? प्रेम किसी को बांधता नहीं है, आप स्वतंत्र हो, जहां मर्जी जाओ। सारी उम्र प्रेम किया उन्होंने, प्रेम मीरा ने किया, जब ईश्वर श्री कृष्ण भगवान शरीर रूप में नहीं थे तो भी उन्होंने प्रेम किया। आज तो शरीर रूप में होकर भी एक दूसरे को काट रहे, प्रेम कहाँ कर रहे हैं?
देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी निजी राय है कि आखिरकार क्या सीमा हैदर और सचिन की जो प्रेम कहानी है, लगातार सीमा गुहार लगा रही है योगी सरकार से कि उसको भारत की नागरिकता मिल जाए, तो क्या मिल पाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15।